हाय स्टूडेंट्स, मैं अनुराग कुमार। आज का ये डिज़ाइन वीडियो कीज़ यानी कुंजियों की डिज़ाइन के बारे में है। कुंजियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो कुंजियों का होगा वो बॉक्सनुमा संरचना होगी। अब उसका क्रॉस सेक्शन या तो चौकोर हो सकता है या ये वर्गाकार हो सकता है। तो कोई भी वर्गाकार या चौकोर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कोई भी पट्टी वो कुंजी के रूप में काम कर सकता है। होता क्या है, इनकी ज़रूरत किस लिए होती है, ये पार्ट करते क्या है। तो कुंजियाँ मुख्यतः दो फंक्शन करती हैं। एक तो ये हब और शाफ्ट के बीच के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। शाफ्ट है आपका और ये हब पे रोटेट कर रहा है, हब के भीतर रोटेट कर रहा है। अगर शाफ्ट हब के भीतर रोटेट करने को फ्री है तो देयर विल बी नो एडी मोशन ट्रांसफ़र, कोई मोशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अगर आपको कीज़ लगा देते हैं, हब और शाफ्ट दोनों में कीवे काटिए और उसके बाद में उसके बीच में कुंजी डाल दें। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे, तो हम मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम, जब ये मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया तो ये अपने आप पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। वी कैन ट्रांसमिट पावर फ्रॉम शाफ्ट टू हब, यानी शाफ्ट जो भी पावर डिलीवर करना है, किसी भी पार्ट जो कि लगा हुआ है उस शाफ्ट के ऊपर, उसमें पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सपोज करें आप कोई शाफ्ट है, पावर्ड शाफ्ट है, मोटर से पावर आ रही है उस शाफ्ट पे और अब इस शाफ्ट से पावर को भेजना है पुली पे। तो पुली को भेजने के लिए आपको पुली के हब में कीवे काटना पड़ेगा, शाफ्ट में कीवे काटना पड़ेगा और उसके बीच में एक की को डाल करके दोनों के बीच के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम कि मोशन को रिस्ट्रिक्ट करा और दूसरा काम कि मोशन को रिस्ट्रिक्ट करके पावर ट्रांसमिट कर दिया फ्रॉम शाफ्ट टू हब, या हब टू शाफ्ट को भी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं कीज़ को। तो कीज़ और कुछ नहीं है, एक चौकोर पट्टी है जो कि मोशन या पावर ट्रांसमिट करने के काम आती हैं किसी भी शाफ्ट से हब को। कुंजियाँ कई प्रकार की होती हैं और जो सबसे ज़्यादा तरीके का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी है वो है आपकी शंख की। शंख की एक चौकोर कुंजी होती है जिसका हम कह लें कि आधा भाग शाफ्ट में, आधा भाग पुली में शंक्ड होता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है आपका, शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन, और ये शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो भी पार्ट आप लगाना है उसका हब इसके चारों तरफ है और अगर आपने इनके बीच की मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो शाफ्ट घूमती रहेगी और इसका कोई मोशन ट्रांसमिट नहीं होगा इस हब के ऊपर। तो आप करें क्या, आप इनमें कीवे काट दें। कीवे काटने के लिए आप यहां पर कीवे काट करके और आपने एक चौकोर क्रॉस सेक्शन की डाल दी। अब ये शाफ्ट फोर्स लगाएगा इस की केज पे और उसकी वजह से साथ ही ये हब भी रोटेट करने लगेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मोशन ट्रांसमिट हो गया फ्रॉम शाफ्ट टू हब। आइए देखते हैं कि ये मोशन ट्रांसमिट कैसे होता है। ये है शाफ्ट और उसमें ये है की। अगर देखा जाए तो ये शाफ्ट इस की पर, इस स्थान पर, इस जगह पर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स ट्रांसमिट होगा जो इसके चारों तरफ हब है वहां पर ये रिएक्शन आएगा। तो आप देखिए कि ये जो की है आपकी, इसके क्रॉस सेक्शन पे यहां पर
फोर्स शाफ्ट लगा रहा है और ये ट्रांसमिट हो रहा है आपको, और इस तरह से मोशन ट्रांसमिट हो गया और आसानी से मोशन शाफ्ट से आपको चला गया। तो कीज यही काम करती हैं, ये और कुछ नहीं है। एक चौकोर संरचना है, चौकोर पट्टी है, जो कि हब या शाफ्ट के बीच दोनों में आपस में ट्रांसफर कर देंगी पावर को। हब और कीज दोनों में देखा आपने कि कटी हुई है कीवेज, और इनके बीच इस कुंजी को डाल दिया गया है। यह आपका हब है, यहाँ आपका शाफ्ट है, दोनों में कीवे काट करके बीच में कुंजी को डाल दिया गया है। तो बेसिक संरचना है जो की तीन मुख्य पार्ट होंगे इस पूरे की ज्वाइंट की, पूरे की जोड़ की। एक तो हब, शाफ्ट और खुद कुंजी। तो ये हो गई बेसिक संरचना। बेसिक संरचना के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो कुंजी हमने देखी, ये सिंपल कुंजी चौकोर क्रॉस सेक्शन की या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, और इसमें टेपर भी हो सकता है। टेपर आपका 1:100 का जनरली टेपर रखते हैं, यानी अगर 100 सेंटीमीटर कुंजी की लंबाई है तो 1 सेंटीमीटर का एक तरफ से कुंजी को उठा देंगे ताकि कुछ ढाल मिल जाए। टेपर रखने से ये होता है कि कुंजी आसानी से कीवेज में आप सरका सकते हैं, और कुंजी को अगर निकालना है तो, क्योंकि ये जोड़ एक टेम्पोररी जोड़ है, तो जब भी चाहे आप कुंजी को एक तरफ से ठोके, टेपर होने की वजह से वो आसानी से निकल जाएगी। मुख्य समस्या आज के इस लेक्चर की हम लोगों को है कि कैसे हम कुंजियों को डिजाइन करेंगे। कुंजियों के डिजाइन के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कुंजियां फेल्योर कैसे होंगी। आपने देखा था, मान लें हम ये इन दोनों किताबों को एक कुंजी की तरह से समझते हैं, और ये कुंजी चौकोर है, क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगुलर है, और मान लें कि ये शाफ्ट से हब को पावर ट्रांसमिट कर रही है। इसका ये जो नीचे वाली किताब है मेरी, उतना हिस्सा शाफ्ट के कीवे में डूबा हुआ है, और जो ऊपर वाली किताब है मान लें कि उतना हिस्सा इसका हब के कीवे में डूबा हुआ है। क्योंकि शंक की है तो शंक की कीवेज में डूबी होती है, इसी कारण इसको शंक की कहते हैं, सबसे बेसिक टाइप। तो अब शाफ्ट इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे से फोर्स लगा रहा है इस तरह से, और दूसरी तरफ ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाली किताब को मिल रहा है फोर्स इस तरह से। मैं यहां रख के दिखाता हूं आपको कि ये रिएक्शन है हब का, और इधर दूसरी तरफ शाफ्ट पे लगने वाला फोर्स। अब अगर कुंजी, सबसे पहला कारण होगा इसका शीयर में कटने की वजह से ये कुंजी फेल्योर हो जाए, और कैसे कटेगी आइए देखते हैं। दोनों तरफ से फोर्स लगा और इस तरह से कुंजी कट गई, यानी कि दिस सरफेस, ये जो सरफेस होगा ये पूरा का पूरा कर्तन सरफेस होगा, ये पूरा कुंजी ऐसे कट गई। ऊपर बल लग रहा है, फिर से देखिए, ऊपर रिएक्शन हब का, नीचे शाफ्ट का फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन एक लाइन में नहीं है, इसलिए ये कर्तन करेंगे, कुंजी का शीयर करेंगे, और कुंजी इस तरह से कट जाएगी। तो पहले फेल्योर का कारण ये हुआ, और कुंजी को डिजाइन करने के लिए देखेंगे कि वो कौन सा सरफेस है जो कर्तन हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये पूरा की जो है सरक रही है ऐसे, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर सरक के कुंजी कट जा रही है, यानी कि ये पूरा पूरा सरफेस जो हुआ ये कर्तन सरफेस हुआ, ये शियर एरिया हुआ। कितना होगा ये एरिया? अगर हम देखें, कुंजी का क्रॉस सेक्शन ये था, कुंजी का क्रॉस सेक्शन ये था, ये कुंजी की मोटाई थी और ये कुंजी की चौड़ाई थी। कुंजी की मोटाई को कुंजी की हाइट भी कहते हैं, कुंजी की ऊंचाई भी कहते हैं। तो कुंजी की ऊंचाई h या t माने आप, तो कुंजी की ऊंचाई h और उसकी चौड़ाई v, b या w, तो b मान लिया, मान लीजिए, तो h इंटू b, ये एरिया, ये तो इनका क्रॉस सेक्शन का एरिया है। इधर देखिए शियर एरिया क्या होगा, ये एरिया, ये है b, और कुंजी की लंबाई अगर l है
कुंजी की लंबाई L है, तो B इंटू एल, B इंटू एल, ये एरिया हो गया शियर एरिया। तो आप फिर से देखिए, शियर की वजह से अगर कुंजी कटती है, शियर की वजह से फेल्योर होती है, तो जो कर्तन एरिया मिलेगा वो होगा चौड़ाई कुंजी की गुणे कुंजी की लंबाई। तो पहला फेल्योर का कारण हुआ कुंजी का कट जाना, कुंजी का शियर में फेल्योर होना। आइए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार के फेल्योर की। दूसरे प्रकार का फेल्योर जो होगा, कुंजी कर्तन में बहुत मजबूत है, कुंजी का मटेरियल आपने ऐसा चुना है जो कि बहुत मजबूत है और वो शियर नहीं कर रही है, शियर नहीं कर रही है। और हमने देखा कि मोशन ट्रांसमिट करने के लिए इसके इन एजेस पे धक्का लगेगा, इन एजेस पे धक्का लगेगा, क्योंकि ऊपर शाफ्ट का, नीचे ऊपर हब का और नीचे शाफ्ट का फोर्स। तो अब अगर आप चाहते हैं कि कुंजी शियर में नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि कुंजी पे इतना बल लगे, इतना ज्यादा बल लग रहा है कि ये एज दब जा रहा है, ये एज क्रश हो जा रहा है और इधर ये एज क्रश हो जा रहा है, तो इसे आप कह देंगे कि क्रशिंग में की फेल्योर हो गई। तो दूसरा कारण क्रशिंग में फेल्योर हो जाना। और आप देखेंगे कि क्रशिंग में अगर हमें मान लें दोनों किताबों की मोटाई एक बराबर है, यद्यपि कि यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए दोनों किताबों की मोटाई एक बराबर है, तो ये पूरा एरिया आधा, ये मैं बराबर मोटाई की किताबें ले लेता हूँ तो आपके लिए समझना आसान होगा। आइए देखते हैं, हम लोग दोनों ने लगभग बराबर मोटाई की किताबें ले ली। तो अगर हम बात करते हैं कि ये की है और ये इनका क्रशिंग के लिए इधर से ऊपर से हब ने लगाया फोर्स और नीचे से शाफ्ट ने फोर्स लगाया और ये हिस्सा दब गया। तो आप देखें कि ऊपर का जो ऊपर वाली किताब का ये हिस्सा है, ये क्रशिंग एरिया होगा, जबकि ये नीचे वाली किताब का ये वाला एरिया, ये क्रशिंग एरिया होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्रशिंग में एरिया कितना होगा। अगर आपने ऊंचाई h रखी है और इस लंबाई को l रखा है, तो मैंने माना है कि दोनों किताबों की मोटाई आधी है, यानी कि कुंजी आधी कीवे में, शाफ्ट की कीवे में पड़ रही है और आधी हब की कीवे में पड़ रही है। तो h/2 इधर की ऊंचाई इंटू एल, यानी h/2 इंटू एल, ये एरिया होगा जो कि क्रशिंग में क्रस्ड होगा हब द्वारा। और बिल्कुल इसी तरह से इधर वाला शाफ्ट के द्वारा, तो ये ऊपर हब के द्वारा रिएक्शन और नीचे शाफ्ट के द्वारा। अगर कर्तन में कटेगी तो इस तरह से, और अगर क्रशिंग होगा तो यहाँ पर दबना होगा। तो ये दो फेल्योर के तरीके हो सकते हैं किसी भी कुंजी के। एक तो कर्तन में कट जाना, शियर में कट जाना, या तो दूसरा क्रशिंग में कट जाना। इन्हीं दोनों के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे डिज़ाइन करेंगे। बेहद आसान है इसका डिज़ाइन, आइए देखते हैं। गो शाफ्ट के की वेज में ये पड़ी हुई है, ये हमारी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की एक कुंजी पड़ी हुई है और इसमें ये दिखा रहा है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन नहीं, हमने आयताकार माना था, यहाँ भी मान ले। तो ये उसकी ऊंचाई h और उसकी चौड़ाई भी पड़ी हुई है। h/2 आधा शाफ्ट में और आधा हब में, यहाँ पर आधा हब में और आधा शाफ्ट में पड़ा हुआ है। अगर इसका इस पे लगने वाला टार्क, यहाँ पर इस पे लगने वाला टार्क mt है, जो कि इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये टार्क mt के बराबर है। तो टोटल जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका
P इक्वल टू mt बाई d बाई 2 है, जहां की d व्यास होगा। सीधी बात है कि ट्रांसमिटेड टॉर्क अगर mt हुआ, शाफ्ट का डायमीटर d हुआ, तो कुंजी पे लगने वाला बल जो होगा P होगा। तो पहला इक्वेशन ये आप अपने ध्यान में रखेंगे किसी भी की को डिजाइन करने के लिए। फाइंड आउट द फोर्स ऑन की, वो आपका 2mt बाई डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कुंजी कैसे फेल्योर हो रही है। जैसा कि अभी हम लोगों ने एनालिसिस देखी थी कि मान लें कि कुंजी फेल्योर हो रही है शीयर की वजह से, कुंजी शीयर की वजह से फेल्योर हो रही है। यहाँ पर देखिए आप, कुंजी में नीचे की तरफ से शाफ्ट फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ से हब फोर्स लगा रहा है, और इस तरह से दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर सरक जा रहे हैं। ये वाला जो एरिया यहाँ पर होगा, मैंने दिखाया था आपको, वो एरिया यानी कि बी इंटू एल, हैच एरिया नहीं, जो यहाँ पर हैच एरिया दिखाया गया वो नहीं, जो सरफेस है जो कि कट रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर सरक रहा है, वो सरफेस जो कि और कुछ नहीं बल्कि इस बी इंटू एल के बराबर होगा। तो आपने कर्तन एरिया आप पा गए, बी इंटू एल के बराबर होगा। कर्तन एरिया अगर बी इंटू एल है और P फोर्स है, तो P अपान कर्तन एरिया यानी P बाई बी एल, ये शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो आप इस शियर स्ट्रेस को निकालिए और देखिए कि कोई जितना भी अलाउबल शियर स्ट्रेस दी गई है आपको, अनुमन्य कर्तन स्ट्रेस दी गई है, उसके जो कैलकुलेटेड वाला होना चाहिए, ये उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज ये डिजाइन के लिए आवश्यक है। दूसरा, अगर क्रशिंग फेल्योर होता है, अगर फेल्योर क्रशिंग होता है, तो आप देख रहे हैं कि इधर से क्रशिंग फेल्योर के केस में इधर से क्रशिंग लगा रहा है शाफ्ट, ऊपर से हब लगा रहा है, और ये दोनों कटी नहीं कुंजी, एक दूसरे के ऊपर सरकी नहीं, बल्कि ये पूरा एरिया क्रश हो गया। और ये एरिया और कुछ नहीं होगा, आधा h है इसमें, यानी h बाई 2 और इंटू एल, ये दूरी h बाई 2 इंटू एल, यानी कि यहां पर इस केस में क्रशिंग एरिया जो होगा वो h बाई 2 इंटू एल के बराबर होगा। h बाई 2 इंटू एल ये बराबर होगा क्रशिंग एरिया के। तो क्रशिंग एरिया आपने यहां पर रखा, ऊपर फोर्स रखा, तो ये पता चल गया आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का ये मान, अब आपने जो ऊपर फार्मूला निकाला था, आपने ऊपर फार्मूला ये निकाला था, यहां से P के मान 2m बाई डी इन दोनों इक्वेशंस में रख दीजिए। जब फेल्योर कर्तन की वजह से हो या जब फेल्योर क्रशिंग की वजह से हुआ, इन दोनों में आपने जब P की वैल्यू रखी तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। वो इक्वेशन ये होंगे, इनको पाना बेहद आसान है, यही दो फाइनल इक्वेशंस हैं। आप देखेंगे कि जो भी आपने क्रशिंग स्ट्रेस निकाली है वो अनुमन्य क्रशिंग स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या जो भी आपने यहाँ पर निकाला है कर्तन स्ट्रेस, वो अनुमन्य कर्तन स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस आधार पर आप किसी भी की डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर मैंने बताया था कि दो तरह के क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन या तो चौकोर हो की के, या तो स्क्वायर हो सकते हैं। स्क्वायर में जो आपका बी होगा वही एच होगा, एच और बी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर एच और बी दोनों एक दूसरे के बराबर रखते हैं, तो फिर आपका फार्मूला ए और बी दोनों आपको एक नया रिलेशन देंगे कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी किसी चौकोर कुंजी के लिए,
कंप्रेसिव स्ट्रेस उस मटेरियल की उसके कर्तन स्ट्रेस के दोगुने के बराबर होगी। ये सिग्मा सी इक्वल टू 2 टाउ आपको मिल जाएगा। तो ये किसी स्क्वायर कुंजी के लिए अगर आप पदार्थ चुने तो सबसे बेहतर डिजाइन ये होगी कि उसका कर्तन स्ट्रेस आधा हो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेस के। तो सबसे इकोनॉमिकल डिजाइन होगी आपकी, सबसे बेहतरीन डिजाइन होगी, वो सबसे एडाप्टिव अनुकूलतम डिजाइन हो सकती है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे किसी भी की को। दो बात मैं फिर से इस पूरे वीडियो को अगर समराइज करूं, आप ये देखो कि कर्तन कैसे होगा, कर्तन इस तरह से, और क्रशिंग हुआ तो क्रशिंग से ये हिस्से का दबना। तो क्रशिंग एरिया और कर्तन एरिया का आप पता कर लीजिए, और उसके बाद जो भी एलायबल शियर स्ट्रेस और एलायबल कंप्रेसिव स्ट्रेस मिले हैं उनके बराबर वैल्यू रख करके फार्मूले में आप इनके L और B और H आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कुंजी चौकोर हो तो आप ये कुंजी स्क्वायर हो तो आप ये पाएंगे कि उसके लिए आप ऐसा मटेरियल रखिएगा जिसमें कि कंप्रेसिव स्ट्रेस दोगुने के बराबर हो उसके कर्तन स्ट्रेस के। और कुंजियाँ जनरली माइल्ड स्टील की रखी जाती हैं, मृदु पदार्थों की रखी जाती हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि कुछ दिन के घिसाव के बाद ये क्रश कर दें या काट दें शाफ्ट को या हब को। इसीलिए इनको नरम रखते ताकि कुछ दिन के बाद ये दब जाएं या घिस जाएं, इनका वियर हो जाने पे इनको आसानी से बदला जा सके। एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कुंजियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आज हम लोगों ने शंख की डिज़ाइन देखी, सिंपल प्रकार की शंख की, जो कि चौको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की हो सकती है। ये टेपर भी हो सकती हैं, ये पैरेलल भी हो सकती हैं। और इनके अगर आप स्टैंडर्ड्स, इनके डायमेंशन जानना चाहें तो आप किसी भी डिज़ाइन डाटा हैंडबुक से इनके स्टैंडर्ड डायमेंशंस भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।